स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। कहने का मतलब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रसायन शास्त्र यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका डायरेक्ट वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जब पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल फॉर विच एल बराबर 3 इज। कहने का मतलब है कि अगर एल बराबर 3 मान वाले कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जब एल बराबर 3 दिया गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या पूछा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सब सेल। ठीक है, सब सेल हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एल का वैल्यू हो गया। ठीक है, एल का दोस्तों क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल का वैल्यू VALUE वैल्यू। बाकी जो बचा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोस्तों सब सेल में दोस्तों हम लोग सब सेल में क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है, ये चारों होता है। ठीक है, इसका बाद भी होता है लेकिन अभी चार समझ लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों सब सेल ए से तो एल का वैल्यू इसका दोस्तों हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 0। अगर दोस्तों सब सेल पी है तो दोस्तों एल का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, सब सेल डी है दोस्तों तो एल का वैल्यू हो जाएगा 2 और सब सेल एफ है दोस्तों तो एल का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर सब सेल ए से ठीक है और एल का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। सब सेल पी है दोस्तों और एल का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6। सब सेल दोस्तों डी है, एल का वैल्यू 2 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका सब सेल आपका एफ है और एल का वैल्यू आपका 3 है तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, अब दोस्तों जो प्रश्न में बोला है कि एल बराबर 3 है तो एल बराबर 3 यानी कि एल दोस्तों आपका एल जो वैल्यू ये आपका दिया गया है। ठीक है, एल का जो वैल्यू दिया गया इसमें 3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका ये जो कौन सा सब सेल में, तो एफ सब सेल में है जो जिसका वैल्यू एल बराबर 3 है। ठीक है, यानी एल का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 3 वाला के बगल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 14 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर बोलता है दोस्तों मोलिकुलर मास ऑफ ए हैवी वाटर इज। ठीक है, भारी जल का दोस्तों आणविक द्रव्यमान क्या होगा, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हेवी वाटर के लिए दोस्तों आपका क्या बोला है, हैवी HEAVY। ठीक है, हैवी वाटर के लिए, ठीक है, WATER। हेवी वाटर के लिए दोस्तों बोलता है क्या बोलता है, तो आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अगर हेवी वाटर का दोस्तों हम लोग देखें इसका सूत्र क्या होता है, D2O। ठीक है, D2O। ठीक है, क्या होता है, D2O। अगर इसको हम लोग जो है क्या मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, मोलर मास हम लोग निकालते हैं, मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर दोस्तों मोलिकुलर मास निकालता है D2O का कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए D2O का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो D कितना है 2 हो जाएगा और आपका 2 गुना में है तो 2 लिख दीजिए प्लस दोस्तों O कितना होता है, O का आपका जो मोलिकुलर मास होता है 16। अब दोस्तों इसका जोड़िएगा कितना होगा, तो 2 दूना 4 और 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पर इसका 20 यू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जहाँ पर दिख रहा है आपका राइट आंसर है तो 20 ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है 20 इसका भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता दोस्तों इकाई तापमान पर निर्भर करती है, तो दोस्तों इकाई तापमान पर निर्भर कौन करता है, तो मोलारिटी करता है, यानी मोलारिटी का है तो मोलरता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ द 2p ऑर्बिटल आर, यानी कि अगर 2p कक्ष के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो 2p दोस्तों 2p कक्ष के लिए दोस्तों क्वांटम संख्या का मान कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो क्वांटम संख्या का जो मान हो जाएगा, देखिए 2p लिखा गया। ठीक है, 2p लिखा गया तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपका देखिए एल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका एल जो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 2 है तो लास्ट एक आपका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यानी कि दोस्तों एन का वैल्यू आपका 2 है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट ऑफ द एटम। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो परमाणु की संख्या दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, लिथियम है और आपका जो क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से आपका जो किसका जो क्या परमाणु संख्या सबसे अधिक है, एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है किसका, तो लिथियम का सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है एफी इज, यानी कि दोस्तों एफी है, एफी कौन सा ब्लॉक में आता है दोस्तों, अगर आप ब्लॉक पढ़े होंगे। ठीक है, तो कौन सा ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। तो एपी जो है दोस्तों आपका क्या आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, एपी आपका जो है डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए इसका हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, एफी इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक वाला तत्व है। चलिए 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंजप्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ द मीथेन, यानी कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। अगर 16 ग्राम दोस्तों मीथेन का हम लोग दहन करेंगे तो इसमें कितना जल हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग दोस्तों बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं CH4, ये मीथेन का सूत्र हो गया। अगर इसको दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको संतुलन करते हैं। ठीक है, क्यों संतुलन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 यहाँ पर लगा देते, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। बाकी देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 है तो 4 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो बाकी सी दोस्तों आपका 1 है तो सी आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या जो ये संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित हुआ तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो CH4 में दोस्तों 1 मोल में दोस्तों यहाँ पर आपका जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 2 मोल आपका जल मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल मीथेन में 2 मोल जल आपका मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो CH4 लिखते हैं। ठीक है, CH4 लिख दिए, बाकी दोस्तों यहाँ पर 2H2 और लिख दिया। ठीक है, तब इतना मीथेन में दोस्तों बोलता कि कितना जल आपका जो है बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं CH4, तो इसका दोस्तों हम लोग जो है मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो C का होता है 12, बाकी दोस्तों आपका हाइड्रोजन 1 होता है, गुना में 4 है तो 4 कर दीजिए। ठीक है, 12 और 4 एकम 4, 12 4 हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए ये आपका 16 का, बाकी 2H2 है। ठीक है, 2H2 जो आपका है इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो आपका जो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, गुना में 2 है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 16 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, 16 प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 एकम 2 प्लस 16, तो 16 2 हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, लेकिन आपका 2 यहाँ पर गुना में भी है तो 18 को दोस्तों हम लोग जो मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, 18 × 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर 16 ग्राम मीथेन जल है तो दोस्तों जल आपका बनेगा ये 36 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका जो 8 नंबर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों संभव नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, तो 8 का दोस्तों आपका जो राइट आंसर कैसे होगा, तो 8 का दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दिख रहा है ना, 2D। ठीक है, ये आपका 2D आपका जो 5 दिख रहा है ये आपका जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ द CO एटम इज, ठीक है, यानी कि दोस्तों CO परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो कॉपर का दोस्तों आपका जो चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपसे पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखें, अगर आप CO का दोस्तों क्या निकालिएगा, एटॉमिक नंबर निकालिएगा, तो एटॉमिक नंबर दोस्तों CO का कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। 29 होता है दोस्तों, इसको कॉन्फ़िगरेट कीजिएगा, तो कॉन्फ़िगरेट कीजिएगा तो दोस्तों इसको कैसे लिखिएगा, 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2 और आपका हो गया 2p6, ठीक है, 2p6, 3s2 और दोस्तों आपका हो गया 3p6 हो जाएगा और 3d आपका 10 हो जाएगा, बाकी वो जो बच गया 4s1 हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर चौथे कोर्स में पूछा, ठीक है। तो ये आपका E1 कोर्स हो गया, ये आपका दूसरा कोर्स हो गया, ये आपका तीसरा कोर्स हो गया, ये आपका चौथा कोर्स हो गया। तो चौथे कोर्स में दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, एक आपका दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चौथे कोर्स में इलेक्ट्रॉन इसका एक होगा कॉपर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर की, ठीक है। तो 10 नंबर दोस्तों कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस विल हैव द लार्जेस्ट साइज, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा किसका आकार होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा आकार पूछा तो दोस्तों मैग्नीशियम का होगा, ठीक है। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा आकार होता है। अगर इसमें अगर देखें तो आयन लगा हुआ है, Mg आपका 2+ है। तो दोस्तों देखिए जब भी आयन का बात है तो आपका जो ये क्या बिना आयन वाला से ये क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा होगा, इसका आकार सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर का था एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, यहाँ पर क्या 35, ठीक है। यानी 35 बिलोंग्स टू द विच ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो दोस्तों जो आपका 35 जो है ना, ये आपका दोस्तों कौन सा ब्लॉक से संबंधित है, ये आपका दोस्तों हो जाएगा पी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी ब्लॉक से संबंधित है। पीरियोडिक टेबल दोस्तों एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 12 नंबर दोस्तों कहता है IUPAC सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 129 इज, ठीक है। यानी दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका 129 वाले तत्वों का IUPAC प्रत्यय का है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 129 है, ठीक है। 129 आपका जो एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका हमसे क्या पूछा, तो इसका हमसे पूछा परमाणु क्रमांक वाले IUPAC नाम इसका क्या होता है, ठीक है। IUPAC प्रतीक। तो देखिए दोस्तों एक के लिए दोस्तों यहाँ पर होता है UN होता है, ठीक है। एक के लिए UN और 2 के लिए दोस्तों B, ठीक है, BI, ठीक। 2 के लिए बाय होगा और 9 के लिए दोस्तों आपका होता है EN, ठीक है, ENN। बाकी दोस्तों IUM हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। IUM हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बन गया ये दोस्तों ये आपका जो इसका जो बन जाता है ये आपका होता है UBE, ठीक है, UBE। तो UB आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो IUPAC प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, UBE आपका हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का था दोस्तों हेलोजोन बिलोंग्स टू, हेलोजोन का संबंध किस समूह से है। तो हेलोजोन का जो संबंध है दोस्तों ग्रुप 17 से, यानी कि समूह 17 से इसका संबंध है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो दोस्तों अभी तक यहाँ तक पहुंच के दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कहता है दोस्तों 14 नंबर चार्ल्स लॉस ऑफ गैसेस, ठीक है। गैस गिव्स रिलेशन बिटवीन, यानी कि चार्ल्सों का गैसों का नियम किसके बीच संबंधित देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संबंध किसके बीच देता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वॉल्यूम जो है डायरेक्ट जो आपका क्या है प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो वॉल्यूम है ये आयतन, वॉल्यूम और आयतन के बीच संबंध देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयतन और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आयतन और तापमान के बीच में। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपसे भी कहा दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि विच इज द मोस्ट अबाउंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। अगर दोस्तों हाइड्रोजन आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें दोस्तों पहले ही लिख दिया कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर मात्रा वाला तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है, सिग्नेस इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। यानी कि सिग्नेस किसका मिश्रण है, तो सिग्नेस दोस्तों आपका जो मिश्रण है ये आपका दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, यानी कि H2+ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।